मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ प्लीज कंप्लीट करें। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि बार बार जो खास तौर पर ईवीएम को लेकर, वैसे तो कोई विषय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार कहना चाहता हूं कि अगर आज भी अभी से लेकर न्यूज 24 पर 4:46 और 14 तारीख है, आज से लेकर 45 दिन तक इस चुनाव से संबंधित कोई भी परेशानी ईवीएम से लेकर फॉर्म 17 तक से और इसके अलावा कहीं प्रोसेस में बूथ पर कहीं पर भी आपको 1% भी दिक्कत हो तो कृपया करके कोर्ट पहुंच जाएं। हर चीज का समाधान विद वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ अपना सम्मान बचाने की कोशिश कर रहे हैं चुनाव आयोग की आड़ लेकर, तो वो गलतफहमी है। आपको मैं फिर से कह रहा हूं, वो कह रहे हैं हम समझ ही नहीं पाए ऐसा क्या हो गया बिहार में, हमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा, हमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा, हमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा। अरे मेरे दादा, मेरे नहीं 10 सेकंड नहीं, मेरे 10 सेकंड, मेरे दादाजी के दादाजी को मैंने देखा नहीं था, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो थे ही नहीं। अरे गजब बात हो गई। अब आपको विकास दिख नहीं रहा तो क्या करूं? है, जनता को दिख रहा है और वो मानते हैं कि फर्क हुआ है, वो मानते हैं चीजें बेहतर हुई। नहीं, यहाँ तो हो गया ना बिहार। अखिलेश कह रहे नहीं दिख रहा वो ये सबसे पहला रिएक्शन अखिलेश का क्या आया था? अखिलेश ने बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से महागठबंधन के लिए जो है वो कैंपेनिंग किया और वो कैंपेनिंग का रुख नजर आ रहा था कि भैया यूपी में चुनाव है और उस तरीके से पीडीए वो लगातार करते रहे। आज भी पहला आया कि एसआईआर बिहार का खेला कर गया, यूपी में खेलना नहीं करने देंगे। उधर ममता भी आपके लिए वही एसआईआर और वही इलेक्शन कमीशन लेकर के बंगाल में भी बैठी हुई है। तो राज सिर्फ इतना नहीं है कि बिहार का एक सब्ज बाग और यहां से चीज आसान। प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम क्या है कि इन पारिवारिक पार्टियों के लिए एक इशू बहुत बड़ा क्या है कि कार्यकर्ता इनके लिए पूरा मंच सजा देते हैं, माहौल सेट करके सीधा ये पहुंचते हैं मंच पर। ग्राउंड पर तो उनके बीच में कभी रहते ही नहीं। अगर एसआईआर से एक प्रॉब्लम है तो कोई डीएम पर एक भी एप्लीकेशन और कंप्लेंट क्यों नहीं है? ईआरओ पर एक भी कंप्लेंट क्यों नहीं है? 42,000 से ज्यादा इनके बूथ लेवल एजेंट्स हैं, उनके पास एक भी कंप्लेंट क्यों नहीं है? क्यों कोर्ट में लेकर कोई विषय नहीं है? क्यों सुप्रीम कोर्ट में जाकर सारी चीजों को विषय रहा और सब चीजें क्लियर हुई? हाँ, डॉक्यूमेंटेशन ऐड हुई, आधार कार्ड को ऐड करने के लिए कहा गया, लेकिन बावजूद उसके एसआईआर प्रोसेस पूरा हुआ और कोई एक व्यक्ति ऐसा उठकर नहीं आया पूरे बिहार से जिसने कहा हो कि मैं जिंदा हूं और मेरा वोट कट गया। क्यों? अब कहते रहिए एसआईआर का खेला होगा। सच बात तो यह है कि आपको माना नहीं, आपको भीड़ तो शायद दिखाई दी, जनता तो शायद दिखाई दी, लेकिन वोट नहीं दिया उन्होंने आपको। होता है भाई, अभी अब प्रिडिक्ट नहीं कर पाए, क्या करें बताइए। ठीक है प्रोफेसर साहब, आपका सबसे बड़ा टेकअवे फिर क्या होगा? सारी दुनिया को जिम्मेदार बता दो, लेकिन अंततः बैठना तो अपने आप पड़ेगा। अकेले बैठोगे ना, ये आपके बीच तब तो सोचोगे ना कि गलती क्या हुई। जरूर दीजिएगा। लेकिन सचिन, कांग्रेस से एक सवाल ये भी पूछना चाहिए, क्या कांग्रेस अपना ओपोनेंट चुनने में कोई भूल कर रही है? उसे लड़ना किससे? उसे ऑपोजिशन पार्टी से लड़ना है, उसे चुनाव आयोग से लड़ना है, उसे पूरी इलेक्शन प्रोसेस से लड़ना है? और अगर आप इतनी सारी दिक्कतें हैं तो फिर आप कोई बड़ा स्टैंड ले लीजिए इसको लेकर के। आपको चुनाव भी लड़ना है या नहीं लड़ना है? नाउ प्लीज कंप्लीट। लेकिन ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी में अगर सुप्रीम कोर्ट से भी कोई ऑर्डर आता है तो उसकी भी लोग समीक्षा करते हैं, आर्टिकल लिखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी चुनाव आयोग है। ये सवाल तो उस पर भी उठेंगे। जो सवाल अगर लीडर ऑफ ओपोजिशन मांग रहे हैं तो उसका जवाब देने में क्या हर्जा है? नहीं, लेकिन प्रोफेसर साहब तभी तो वो जैसा मकसूद ने कहा, प्रोफेसर साहब तभी तो वो वोटर कहता है ना कि भाई मैं आपको कर्नाटक, तभी वो वोटर कहता है कि मैं आपको लेकर के आता हूँ कर्नाटक में, मैं आपको लेकर के आता हूँ हिमाचल में। तब आप जो है वो कि मेरे लिए सबसे बड़ी पार्टी, मेरे लिए वायदे पूरे करने वाली एक जो रे ऑफ होप है वो तब आप हो जाती। लेकिन जब आप हारते आप कहते हैं कि ये सब कुछ रिजिड है, वीवीपैट ही रिजिड है। अच्छा ठीक है, मैं इसी को एक हल्का सा ऑब्लेट 30 सेकंड में ये जवाब दे दीजिएगा। मैं पहले पूछना चाह रहा था प्रोफेसर साहब आपको क्या लग रहा है कि पार्टी के भीतर प्रियंका भी हैं, राहुल भी हैं, तमाम बड़े नेता हैं, इस वक्त यहाँ का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? क्या इंट्रोस्पेक्शन होगा? क्योंकि आगे आपको यूपी भी लड़ना है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि अखिलेश के साथ तो पहले ही अनाउंसमेंट है इकट्ठे ही रहेंगे, या वहां पर भी इंडिया गठबंधन उसका क्या वजूद रहेगा? फिर आगे बंगाल भी है। समीक्षा क्या होगी, एनालिसिस क्या होगी, अभी मैं कैसे बताऊं? अब आज रिजल्ट आने दीजिए, सीनियर लीडर्स बैठेंगे, समीक्षा करेंगे, हम आगे आपके टीवी पे रिपोर्ट कर देंगे। मैं एज ए स्पोक्स पर्सन बगैर जब तक मीटिंग नहीं हो, बातचीत नहीं हो, कहां चूक रह गई, क्या गलती हो गई, क्या टेक्निकल इश्यू था, मैं कैसे अभी कह दूं? So it will be decided by the senior leaders of the party. Then I will summarize you. तो ये सवाल है, लेकिन सवाल मुझे विकास आप कह रहे हैं, मैं तो बिहार का रहने वाला। सड़क और पुल बनना खाली विकास नहीं होता है। नेहरू जी जब गरीब भारत था ना तो बोकारो, सिंदरी या इंडस्ट्री या यूनिवर्सिटी या कॉलेज खोल रहे थे। यहाँ कितने कॉलेज खुले हैं?
कितने लाइब्रेरीज काम कर रही हैं, कितने क्योंकि लैब्स नेहरू काम जी कर का रहे हैं? जिक्र आपने क्या कर दिया, कोई प्रोफेसर आइडिया है? नदरलाल महेश दास जी सुनिए से ना। भी मुझे एक कमेंट लेना है, लेकिन क्या कांग्रेस को इस वक्त ये भी सोचने की जरूरत है, आज चूंकि नेहरू जी की जयंती भी आज 14 नवंबर है। विशेष धन्यवाद।